हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्कोप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, टैसिटस, प्लूटार्क, प्लिनी। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? पॉलिबियस, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, प्लिनी। आंसर है इसका प्लिनी। द हिस्ट्रीज का रचनाकार प्लिनी है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर है इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चौथा क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। आंसर है इसका जातक जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वेदव्यास, बाणभट्ट, वाल्मीकि। आंसर है इसका बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यह भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। यह बाणभट्ट की पहली रचना है। यह संस्कृत में इतिहास लेखन की शुरुआत करने वाला ग्रंथ है। संस्कृत में जो है ये इतिहास लेखन की जो है शुरुआत करने वाला ग्रंथ है। तो याद रखिए, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901, 1921, 1935, 1942। आंसर इसका 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसके द्वारा? जो है दयाराम साहनी द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंदरबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, विशलदेव रासो, परमार रासो। आंसर है इसका पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर। तो आंसर है इसका अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने काल में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं वी राव, माधेश्वर गुप्त, आशीर्वाद लाल एवं रंगनाथ राव, जॉन मार्शल एवं सूर्य प्रसाद, दयाराम साहनी व अखिलदास बनर्जी। आंसर है इसका दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। हमने पहले भी पढ़ा, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और किसने करी थी? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। आंसर है इसका खरोष्टी। प्राचीन भारत में जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है वह क्या है? खरोष्टी लिपि है। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई भी। आंसर इसका रुद्र दमन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, गुप्त। आंसर है कुषाण ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण, गुप्त, मौर्य, हिंदू यवन काल, गुप्त काल। तो याद रखिएगा गुप्त काल में किए गए सर्वाधिक। यहाँ सर्वाधिक शुद्ध सिक्के की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको लेना है कुषाण ने जारी किए, और यहाँ सर्वाधिक सिक्के जारी हुए तो कौन से काल में हुए? तो गुप्त काल में हुए। अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, हिब्रू, अरबी, संस्कृत। आंसर है इसका संस्कृत। चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया। संस्कृत चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया।
अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, यवन द्वीप, प्रलय मंडलम। आंसर है इसका ए, सुवर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को जो है सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं का शैल चित्र, खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, बौद्ध प्रतिमाएं। तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? आगरा, जयपुर, दिल्ली, अरिकमेड़ू। आंसर है इसका अरिकमेड़ू। यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले थे? सोहन नदी, बेला नदी, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले थे? सोहन नदी, बेला नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निएंडरथल को, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेंकेथोपस। आंसर है इसका पिथेंकेथोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आग के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। होमो इरेक्टस को आग के आविष्कार का जो है श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथल, हिंडनबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। आंसर है इसका क्रो-मैग्नन मानव। ये सबसे जो है नवीनतम माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम, सोहन नदी। आंसर है इसका पल्लवरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, पिथेंकेथोपस, क्रो-मैग्नन। तो आंसर है इसका निएंडरथल। निएंडरथल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार करना। शिकार करना। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? शिकार करना। तो क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। अगला है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार था आग, कुंभकार का चाक, धातुकरण, उत्खनन। सबसे बड़ा आविष्कार क्या था पूरा पाषाण युग में? तो आपका आग था। निम्न में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गेंडासा, विदारणी, शेल्टर। तो शेल्टर पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर, बागोर द्वितीय, बीरभानपुर, महदहा। आंसर है इसका बागौर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। आंसर है इसका मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। आंसर इसका भीमबेटका। भीमबेटका से शिलाश्रय सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए।
मतलब भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्य पाषाणिक पुरातत्व से मृग श्रृंग अर्थात हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले? दमदमा, परणे, सराय, नाहर राय, महदहा। आंसर है इसका महदहा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी, गुफरकाल, मेहरगढ़, बालाकोट। आंसर है इसका गुफरकाल, सॉरी गुफकराल। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा, कायथा, सवाल्दा, पहाड़। आंसर है मालवा। यहाँ के जो चित्रित मृदभांड थे वो उनको सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ का खिलौना मिला है? दामाबाद, उतनूर, पय्यमपल्ली, हल्लूर। आंसर है इसका दामाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईस्वी पूर्व, 1700, 1500, 2000। आंसर है इसका 1700 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शिल्प में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, मृदभांड, हाथ की कुल्हाड़ियां, अस्थि अवशेष। नीचे दिए गए कुल का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आंसर है इसका डी, 1, 2, 3, 4। मतलब जीवाश्म, मृदभांड, हाथ की कुल्हाड़ियां और अस्थि अवशेष, ये चारों। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग। आंसर है इसका कांस्य युग। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस, ईंट, पत्थर, लकड़ी। तो सिंधु सभ्यता जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास, कांसे के औजार। आंसर है इसका कपास। कपास के जो उत्पादन में हड़प्पा के लोग जो है वो सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। आंसर है इसका त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। आंसर है इसका कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जो है जोते गए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। आद्य शिव। आंसर है इसका डी, सॉरी यहाँ पे डी हो गया है। आंसर है आपका ए, मतलब ए है आंसर, आद्य शिव।
अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। आंसर है इसका बैल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विद्वान, मध्य, व्यापारी, श्रमिक, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। आंसर है इसका विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सी इसका आंसर है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, 4 वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर अटूट विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में। धौलावीरा में। आंसर है इसका धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, बनवाली। आंसर है इसका लोथल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। आंसर है इसका दायमाबाद। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ये सिंधु कालीन स्थल की बात कर रहा है जहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। आंसर इसको देखते हैं, हड़प्पा, लोथल, चनहौद, मोहनजोदड़ो। चनहौद इसका आंसर है। यहाँ पर क्या मिला है? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।